Good morning, friends. Today discuss the exercise 4.3. Question 1. Draw the graph paper of each of the following linear equation in the two variable. One by one है बेटा. First equation क्या x plus y equal to 4. Second equation x minus y equal to 2. Y equal to 3x and 3 equal to 2x plus y. ठीक है. Now first one is x plus y equal to 4. X plus y equal to 4. So now suppose y equal to 4 minus x. 4 minus x. अब x इक्वल टू 0 ले लो. x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4. x इक्वल टू 1 ले लो. x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1 तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. अब नाउ x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. तो हो गया क्लियर बेटा. 4 सॉल्यूशन. तो टेबल ड्रॉ कर दो पहले. x y x 0 y वैल्यू 4 x 0 y 4 x 1 y 3 x 3 y 1 and now x 4 तो y 0 हो गया बेटा. अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. नंबर 2 फाइंड करते हैं. नंबर 2 में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2. टू को सलाह दो तो x माइनस 2 इक्वल टू वाई. तो देयर फॉर y इक्वल टू देखो प्लस है तो बड़ा माइनस, माइनस है तो प्लस. तो y इक्वल टू x माइनस 2 x इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या आएगा 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2. x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1. x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. अब टेबल ड्रॉ कर दो. टेबुलरी फॉर्म x y x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 2. x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस 1. x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 0. हो गया क्लियर है नंबर 2. अब नाउ फर्स्ट क्लियर, नंबर 2 क्लियर. नाउ नंबर 3. नंबर 3 y इक्वल टू 3x. y इक्वल टू 3x तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3. x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6. 3 टू जा 6. क्लियर. आप टेबल ड्रॉ कर दो. टेबुलरी फॉर्म x y x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू ऑल्सो 0. x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3. x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6. क्लियर हो गया 3 नंबर. नंबर 4 ठीक है. नंबर 4 आप लोग ट्राई कर देना. ये हो जाएगा इजी बेटा. चलिए होमवर्क में कर देना सॉल्यूशन. ठीक है. हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3x. y इक्वल टू 3x. तो ग्राफ पेपर देखो आपके पास ग्राफ पेपर है. ग्राफ पेपर ले लेना बेटा. आपको डाउट क्लियर हो जाएगा. क्लियर. एक ही ग्राफ में हम सारे ड्रॉ करेंगे 1 2 3. सबसे पहले बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 4 है वो ड्रॉ करेंगे. क्या था बेटा 0 0 4. देखो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट एंड नाउ y कोऑर्डिनेट 0 है 4 तो 0 4. फर्स्ट वन इज 0. देखो मैं बता रहा हूँ बेटा कि 0 और 4
फर्स्ट क्या है 0 है एंड 4, तो 0 4 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस पे, x 0 है y 4 है तो y 4, तो यहाँ पे आएगा y 4, हो गया क्लियर है y 4। तो ब्रैकेट में लिख देना क्या है, फर्स्ट 0 एंड 4, सेकंड क्या है 1 एंड 3, 1 एक्स एक्सिस पे 1 and 3, where is this point, now 1 and 3, x coordinate 1 and now 3 is a y coordinate, y axis, clear, 1 3, now next 3 1, 3 and 1, this point 3 and 1, 3 and 1, last one 4 0, so this point 4 0, is it clear, हो गया 4 0। अब ड्रॉ द लाइन, हो गया ड्रॉ द लाइन विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन नेम इज x plus y equal to 4, is it clear, x plus y equal to 4। now second point, second equation 0 and minus 2, 0 and minus 2, where is minus 2, this point 0 and minus 2, 1 and minus 1, first one is 1, x coordinate 1 and now y is minus 1, so y is minus 1, this point minus 1, 2 0, 2 and 0, क्लियर हो गया। ड्रॉ कर दो लाइन, हो गया क्लियर। तो इक्वेशन नेम इज x minus y equal to 2, x minus y equal to 2। अब नाउ y equal to 3x, तो 0 0, तो दिस पॉइंट 0 0, 1 and 3, 1 and 3, this point 1 and 3 again, and now 2 and 6, 2 and 6 है, 2 and 6, 2 and where is 6, 2 and 6 passing through origin, this graph is passing through origin। बड़ा कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से, कांस्टेंट टर्म 0 है इसलिए ग्राफ कहाँ से पास होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। हो गया क्लियर है, कहाँ से पास हुआ ये ग्राफ, y इक्वल टू 3x, क्लियर। देखो बड़ा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओनली वन ग्राफ ही आता है, आपको ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड द सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन मिनिमम फाइंड करना, बाद में ग्राफ ड्रॉ कर देना। सपोज आपको दो इक्वेशन दिया और ग्राफ ड्रॉ करना हुआ, इंटरसेक्ट विच पॉइंट इंटरसेक्ट्स, आपको ऐसे पूछे पड़ के x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो एक्स एक्सिस पे विच पॉइंट आर इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस पे 4 0 एंड नाउ वाई एक्सिस पे 0 4, इज इट क्लियर। पर सपोज कांस्टेंट y इक्वल टू 3x, उसमें देखो कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 है तो कहाँ से पास होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। इज इट क्लियर हो गया, ये क्या था क्वेश्चन 1 था, क्लियर। अब नाउ क्वेश्चन 2 टेक्स्ट बुक रखना, टेक्स्ट बुक के साथ हम सॉल्व करेंगे बेटा। जो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपको नंबर 2 बेटा टेक्स्ट बुक रखना, साथ में आपको पता चले। देखो द टैक्सी फार इन नंबर 2 और 3 तो हो गया बेटा। नंबर 4, द टैक्सी फार इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, देखो फर्स्ट किलोमीटर दिया है आपको, क्या दिया है बेटा, फर्स्ट किलोमीटर, द फार इज ₹8, कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका फार कितना है बेटा, ₹8 है। फॉर द सम सीक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, ₹5 रुपीज पर किलोमीटर है सब सीक्वेंट। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, देखो टेकिंग द डिस्टेंस है उसका x किलोमीटर दिया है, एंड टोटल फार इज ₹y, टोटल फार क्या दिया आपको, y रुपीज देखो दिया है बेटा। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स द ग्राफ। ये सबसे पहले देखो आपको जो दिया है, गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको दिया है जो कि गिवन क्या है कि टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर है। देखो आपको x किलोमीटर दिया है, इक्वल टोटल डिस्टेंस है, उसमें क्या 1 किलोमीटर लो, 1 प्लस x माइनस 1 किलोमीटर। देखो आपको क्या दिया, आपको 1 प्लस क्यों किया, जो आपको दिया फर्स्ट किलोमीटर 1 है, प्लस जो भी होगा x माइनस 1 किलोमीटर। अब क्या है, फार फॉर जो डिस्टेंस, ये फार फॉर फर्स्ट किलोमीटर किलोमीटर इक्वल टू ₹8 किया जाए। फार फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 दिया है कि फार फॉर सब सीक्वेंस दिया है, देखो बड़ा सब सीक्वेंस डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर। देखो फर्स्ट आपको दिया है, क्या दिया था कि नाउ फार फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8, फार फॉर सब सीक्वेंस डिस्टेंस कितना दिया है, ₹5 पर किलोमीटर, कि फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस 8 दिया है, फॉर सब सीक्वेंस डिस्टेंस कितना दिया, ₹5 पर किलोमीटर दिया है। तो आपको क्या है बेटा कि फार फॉर नेक्स्ट x माइनस 1, फार फॉर नेक्स्ट x माइनस 1 किलोमीटर इक्वल टू, देखो आपको कितना है 1 के लिए कि फॉर नेक्स्ट x माइनस 1 किलोमीटर है, पर आपको कितना है 5 है, तो क्या आएगा 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1 किलोमीटर। ये आपका कितना है बेटा कि नेक्स्ट कितना है सब सीक्वेंस, ठीक है, ₹5 पर किलोमीटर है, तो 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1 किलोमीटर। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि टोटल फार आपको दिया, टोटल फार, ये क्वेश्चन दिया टोटल फार इक्वल टू y, राइट, ये आपको दिया टोटल फार का टोटल फार जो होगा कि फर्स्ट किलोमीटर आपको कितना है 8 किलोमीटर है, कि फर्स्ट किलोमीटर 8 प्लस कितना है बेटा फॉर नेक्स्ट 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू y। अब ओपन द ब्रैकेट 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 प्लस 5x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 3 प्लस 5x इक्वेशन हो गया, आपको मिल गया अभी। अब जैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 0 ले लो, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1, तो 3 प्लस 5 1 जा 5, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 5 टू जा 10 प्लस 13। अब टेबल ड्रॉ कर दो, x y, x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 3 1 8 2 2 13। क्लियर हो गया। और इसका क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। हो गया क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर x किलोमीटर है, तो 1 प्लस x माइनस 1 इंटू किलोमीटर। फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको कितना दिया था, 8 दिया था। सब सीक्वेंस क्या है बेटा 5 है। फॉर नेक्स्ट के लिए क्या होगा, x है तो उसके बाद नेक्स्ट के लिए x माइनस 1, इसके बाद नेक्स्ट क्या है x माइनस 2, कम होता रहेगा। तो 5 किलोमीटर, तो 5 ब्रैकेट x माइनस 1 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, टोटल फार इक्वल टू y, तो टोटल फार क्या है 8 प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू y, 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y, तो 8 माइनस 5 3 प्लस 5x माइनस 8 माइनस 5 3 प्लस 5x इक्वल टू y। हो गया क्लियर। अब इसका क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th नंबर आप कर देना। ठीक है, नंबर 6 देखो, नंबर 6 आपको आइडिया दे रहा हो बेटा। नंबर 6 में क्या करना है, आपको वर्क डन दिया है, वर्क डन बाय बॉडी एप्लीकेशन और फोर्स है। तो वर्क डन और डिस्टेंस, उन दोनों का रिलेशनशिप है, आपको मैं बता देता हूँ।
ठीक है। नंबर 6 नंबर टेक्स्ट बुक रखना साथ में, आपको पता चले बेटा कि नाउ वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द बॉडी। जो बेटा वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स में शायद आई होगी कि यार आएगा W इक्वल टू फोर्स F। ठीक है। वर्क डन वो साइंस में चैप्टर में बेटा आएगा वर्क डन, ये वर्क डन है और यहाँ क्या है हमारा फोर्स है। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट W प्रोपोर्शनल कांस्टेंट W इक्वल टू क्या आएगा Fs। क्या होगा W इक्वल टू Fs। पर आपको क्वेश्चन में दिया है देखो आप F है हमारा क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, F इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम क्या एज्यूम करेंगे x क्या हमारा डिस्टेंस है कि x इज अ डिस्टेंस, जो x है हमारा ये s है हमारा डिस्टेंस है। ले x क्या एज्यूम करते हैं हम कि नाउ लेट x be the distance and y be the work done। x हमारा क्या है डिस्टेंस है और y क्या है हमारा जो x है, x इज अ डिस्टेंस एंड y इज अ वर्क डन। वर्क डन मीन्स क्या है w हमारा क्या वर्क डन है। ठीक है। डिस्टेंस मीन्स क्या है हमारा s। आपको फोर्स दिया है देखो फोर्स कितना दिया है, फोर्स इक्वल टू हमारी फॉर्मूला W इक्वल टू Fs है। तो W हमारा वर्क डन क्या था y, तो उसको y इक्वल टू फोर्स F, s क्या है हमारा x है तो F y इक्वल टू Fx, y इक्वल टू Fx। अब फर्स्ट क्या है फोर्स दिया है 5 यूनिट, तो इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 5x। चलो आप तो इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था ये रिलेशनशिप था बेटा, वो साइंस में चैप्टर आएगा 9th स्टैंडर्ड में आपको बेटा वर्क डन एंड पावर वाला वो चैप्टर है, उसमें रिलेशनशिप है कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। ये प्रोपोर्शनलिटी बेटा कांस्टेंट रिमूव करने के लिए क्या होगा W इक्वल टू Fs हम लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F फोर्स है, S डिस्टेंस है ट्रैवलिंग एंड W इज अ वर्क डन। तो x को एज्यूम किया बी द डिस्टेंस एंड y बी द वर्क डन, तो W इक्वल टू Fs तो y इक्वल टू Fx। आपको देखो फोर्स दिया है क्वेश्चन में रीड करना क्या दिया आपको 5 मिनट्स और बाद में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद। क्लियर हो गया। 6 नंबर देखिए अपना 7 नंबर देखो 7 नंबर रीड कर रहा हूं मैं कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 के टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। Write linear equation which the satisfies this data. You may that the contribute is rupees x and y. तो draw the graph, ये तो सबसे इजी है। ठीक है, नंबर 7 आपको जो दिया है बेटा वो कि यामिनी एंड फातिमा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो अर्थक्वेक में कर रहे हैं बेटा हेल्प कंट्रीब्यूट। तो क्या करें उसको कि जो यामिनी हेल्प कर रही है उसको एज्यूम करेंगे लेट द यामिनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे हम ₹x, जो फंड कर रिलीफ फंड में उसको x है। एंड फातिमा जो कर रहे हैं बेटा फातिमा रिलीफ प्राइम मिनिस्टर फंड में तो उसको क्या करेंगे y। फातिमा तो क्या करेंगे y। क्लियर हो गया। अब टोटल क्या है बेटा क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है उनका कि 100 हो रहा है। तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको x प्लस y इक्वल टू 100 हो गया। क्लियर। जो यामिनी है और फातिमा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो एग्ज्यूम वो कर रहे हैं बेटा कितने कर रहे हो रिलीफ फंड में x रुपीस और वो क्या कर रहा है फातिमा y। तो टोटल क्या हुआ 100 रुपीस कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 बाद में हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। देखें हमारे पास देखो y इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस x, तो x इक्वल टू ले लो बेटा 100 तो y इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 100, x इक्वल 100 सॉरी तो 100 हो गया। तो 100 माइनस 100 तो इक्वल टू क्या होगा 0 और x इक्वल टू 0 ले लो तो y इक्वल टू 100 माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा 100 हो गया। क्लियर। बाद में इक्वेशन सॉल्व कर दो। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर दो x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू क्या आएगा 50। टेबल ड्रॉ कर दो और ग्राफ ड्रॉ करना है आपको x y
100 वैल्यू थी x की, तब y की वैल्यू क्या मिली आपको 0, x की वैल्यू 0 थी तब 100, ये 50 थी, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू क्या मिली आपको 50। क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे देखो, आपको आइडिया दे रहा हूँ। आपके पास है इक्वेशन देखो, x डैश y डैश है, y डैश, यहाँ से 0 20 गैप ले, देखो देखो आप, हमको पता है कि बड़ा 100 0 50, देखिए ले जीरो के बाद जो डाला 20 40 60 अप टू 100 तक लेना, 80 और 100। यहाँ पे सेम टू सेम देखो 20 40 60 80 और ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया 7 नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर। 8 नंबर क्या देखो, इन कंट्रीब्यूट द यूएसए एंड कनाडा। देखो इक्वेशन दिया आपको फर्स्ट नंबर 8, क्या इक्वेशन दिया है, एफ इक्वल टू 9/9c अपॉन 5 प्लस 32 प्लस 30। उसमें 1/1 क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ग्राफ एंड एबो लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस ऑफ x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑफ y एक्सिस। ठीक है, 1/1 सॉल्व कर रहे हैं बेटा, उसको ग्राफ ड्रॉ करना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। इससे पहले देखो नंबर 2 पे, इफ द टेम्परेचर इज 30 सेल्सियस देन राइट द फ़ारेनहाइट। देखो टेम्परेचर है, उसमें आपको दिया है टेम्परेचर कितना दिया है नंबर 2 का, देखो नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। C इक्वल टू, आपको C इक्वल टू कितना है 30 सेल्सियस दिया है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड फ़ारेनहाइट करना है, कैपिटल F ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पुट कर दो C की जगह, तो क्या आएगा, कैपिटल F इक्वल टू 9 इंटू सेल्सियस इक्वल टू 30 अपॉन 5 प्लस 32। तो कट कर दो, ये 5 6 30, तो क्या आएगा 9 6 54, 54 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट F इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 प्लस 2 6 5 प्लस 3 8, हो गया F इक्वल टू 86। क्लियर हो गया, 86 फ़ारेनहाइट मिल गया आपको फ़ारेनहाइट। नंबर 3 देखो, नंबर 3 क्या दिया आपको, फ़ारेनहाइट दिया है, F दिया आपको, F इक्वल टू 95 फ़ारेनहाइट। फाइंड क्या करना है आपको, सेल्सियस फाइंड करना है, फाइंड द सेल्सियस, फाइंड द सेल्सियस। तो रिलेशनशिप क्या है, F इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट देखो 95 और 9c अपॉन 5 प्लस 32 है। अब क्या करोगे, 35 को उस साइड भेज दो तो माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9c अपॉन 5, 95 माइनस 32 कर दो, 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या है, देखो 5 माइनस 2 तो 3, 9 माइनस 3 इक्वल 6 3 3, देखो 5 माइनस 2 तो 3, 9 माइनस 3 तो 6 इक्वल टू 9c अपॉन 5। अब क्या बेटा, डिवाइड से तो मल्टीप्लाई, तो 63 इंटू 5 इक्वल टू 9c। अब देखो 9c है, तो बेटा डिवाइड्स में जाए तो 63 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 6, सॉरी इक्वल टू c। ठीक है, अब देखो हो जाएगा 9 क्या आएगा, आपको पता है बेटा 9 7 जा क्या होगा 63। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या आएगा आपका, कि सेल्सियस C इक्वल टू 7 5 जा 35। इज इट क्लियर, हो गया नंबर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया, F इक्वल 9c अपॉन 5 प्लस 32, 2 and 3 क्लियर। ठीक है, अब क्या, इफ द टेम्परेचर इज 0, इसकी वैल्यू अब बाकी सब सॉल्व करना, 0 लेना है तो F इक्वल 32 आएगा, और इसको 0 लेगा तो भी क्या होगा बेटा, y मिलेगा आपको -40। ठीक है, हाँ नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 में क्या दिया है आपको, इफ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल वैल्यू बोथ आर सेम, कि जो नंबर 5 थे आपको दिया है। ठीक है, नंबर 5 में आपको क्या दिया है कि बोथ आर, नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 5 कि बोथ आर सेम मीन्स F इक्वल टू C ले लो तो भी चलेगा बेटा, कि बोथ आर सेम। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, F की जगह C ले लो तो C इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। क्लियर, 32 उस साइड तो क्या होगा -32 इक्वल टू 9c अपॉन 5
प्लस है तो क्या होगा माइनस सी, माइनस 32 इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 9c माइनस 5c अपॉन 5, माइनस 32 9c माइनस 5c, 9 माइनस 5 4c अपॉन 5, इसके साथ मतलब माइनस 32 इंटू 5 इक्वल टू 4c, अब डिवाइड ले लो, माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू c, तो 4 8 जा 32, तो c इक्वल टू 8 5 जा 40, तो क्या आया 40। क्लियर हो गया है। ये कब कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोथ आर इक्वल होगा तब c की वैल्यू क्या होती है -40। अब यहाँ पे c की जगह f रख दो तो भी आंसर क्या आएगा -40 आएगा। हो गया क्लियर। बाद में क्या करना है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो कि आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है। x x डैश y y डैश, यहाँ पे 0 है, ठीक है। 10 20 30 ले लेना, 40, यहाँ से देखो 10 20 30 40, जो वैल्यू है बेटा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे लिया हो, ठीक है। इस साइड नेगेटिव साइड माइनस होगा, ये प्लस 10 तो क्या है -10 -20 -30 माइनस, यहाँ पे -10 -20 -30 करें, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना, पर ग्राफ से पहले ये इंपॉर्टेंट है जो हमने सॉल्व किया है बेटा, ये इस टाइप का सम। ये ध्यान रखना, इक्वेशन दिया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रिलेशनशिप है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, f इक्वल 9c अपॉन 5 प्लस 32, कि c इक्वल 30 था तब f फाइंड किया, 95 था तब c फाइंड किया, 0 ले हुए तो बेटा क्या आएगा आपकी वैल्यू 32 भी आएगी, यहाँ पे 0 लगी तो भी आपको 32 ही मिलेगी, और बाद में बोथ आर इक्वल थे तो हमने जो सॉल्व किया वो। क्लियर हो गया।